पति ब्रह्मचारी। अरे वाह, मम्मी जी, आपने तो इसे बहू का दर्जा नहीं दिया, लेकिन देवर जी और ये छुई मुई कैसे गुटर को कर रहे हैं। देखिए ना, इसे दूर से एक दूसरे को ताड़ रहे हैं मम्मी जी। विद्या आ रहा हूँ, कितना टाइम लगेगी? बैठ बैठ बैठ, आराम से आराम से आराम से बैठ गई। हाँ हाँ, अच्छा। सूरज, ये रस्म तो पति पत्नी की है ना, तो हक भी पत्नी का हुआ। इसीलिए तो बिठाया था बिंदिया को झूले पे। नहीं समझे? एक मिनट। क्योंकि मैं बिंदिया से हरियाली तीज पे शादी करने वाला हूं। हाथ आगे कर। क्या? इसकी छम छम की आवाज तेरे पैरों से आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। मैंने कहा था ना, मेरा सूरज कभी भी इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। बड़ी आई थी,
मेरी बहू बनेगी। क्या बकवास है ये? चल इधर। अरे शादी हो चुकी है तेरी ईशा से। नहीं, ईशा जी और मेरी शादी शादी नहीं बल्कि सौदा था। इसलिए ये मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ एक ड्यूटी है। कोई शादी नहीं हुई है मेरी। सुना आप सबने? मेरी कोई शादी नहीं हुई है। अरे निकालो। तुम्हारी शादी हुई है मुझसे, मेरे होते हुए दूसरी शादी करोगे। भूल गए कैसे हुई थी हमारी शादी? याद दिलाओ। ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसे ही हाथ बांधे थे ना मेरे, ऐसे ही फेरे लिए थे ना हमने। मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा था तुमने। मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और मुझे पत्नी बनाया था। क्यों भूल गए सब? नहीं, न ऐसा कुछ हुआ था और ना ही मुझे याद है। और अगर हमारी शादी हुई थी तो कोई गवाह है आपके पास? किसी ने देखा था हमारी शादी होती? अगर है तो बुलाओ सामने। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज ये बार बार शादी शादी बोल के मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। आप समझ रही हैं? देवर जी क्या भांग के लड्डू का टक के हैं क्या, जो अपनी शादी भूल गए? अभी लड्डू का तो पता नहीं, पर पक्का सूरज भैया के मन में कुछ तो चल रहा है, तभी अपनी ये दूसरी शादी का ऐलान कर रहे हैं। सूरज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये शादी ऐसे नहीं तोड़ सकते। और तुम जब चाहो जैसे चाहो रिश्ता तोड़ सकती हो, लोगों का इस्तेमाल कर सकती हो। और जिस शादी को तुम ढाल बनाकर आई हो ना, उस शादी को तोड़कर तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी।
और जब वो तुम्हें छोड़कर भाग गया तो तुम वापस आ गए। मेरे सूरज को मोहरा बनाकर अपनी शादी निभाने का ढोंग करने। बस बिंदिया, तुम्हें कोई हक नहीं है हम पति पत्नी के बीच में बोलने का। हक तो तुम्हें भी नहीं है सूरज के साथ कोई भी रिश्ता जबरदस्ती जोड़ने का और उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का। और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आई हूँ, तुम आई हो बीच में, मेरे और सूरज के बीच में। सूरज बचपन से सिर्फ मेरा था, मुझसे होने वाली थी उसकी शादी। आज मिला महारानी जी को कोई नहले पे दहला देने वाला। शाबाश बिंदिया। ठीक है, तुम नहीं मानते ना ये शादी, नहीं मानते ना मुझे अपनी पत्नी, तो ये क्या है? सूरज, ये मंगलसूत्र कोई धागा नहीं, ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने ये मेरे गले में नहीं डाला तो फिर किसने पहना है? ऐसी काली मोतियों वाली माला से पूरा बाजार भरा पड़ा हुआ है मैडम जी। और इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो मुझे आपके गले में लटके इस मंगलसूत्र से कोई फर्क पड़ता और ना ही इस शादी से, जिसका कोई वजूद ही नहीं है।